नमस्ते एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ एंड एआई पे, जहां आपको हर हफ्ते इंडिया और वर्ल्ड में क्या हो रहा है एआई से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए हम हमारी आज की पहली न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया से शुरू करेंगे कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहली न्यूज़, इन्फोसिस ने कर्नाटका के हुबाली में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पज़ है लोकल यूथ को नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना और एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पर काम करना। इन्फोसिस का ये स्टेप उन क्रिटिक्स को जवाब देने के लिए भी है जो कह रहे थे कि कंपनी नए जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही। ये नया सेंटर इन्फोसिस लिविंग लैब्स का पार्ट है, जहां नए इनोवेशंस आइडियाज़ डेवलप किए जाएंगे जो ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए यूज़फुल होंगे। इस एआई सेंटर के ज़रिए इन्फोसिस चाहती है कि छोटी सिटीज़ में भी टैलेंट को मौका मिल सके और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़े। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सेंटर नॉर्थ कर्नाटका के लिए एक बड़ा कदम होगा। दूसरी बड़ी खबर है, भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि वो एक पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म भारत जेन एआई डेवलप कर रही है, जो जून 2026 तक इंडिया की सबसे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। इसका एम है कि देश के हर कोने में डिजिटल एक्सेस पहुंचाना, ताकि हर भाषा बोलने वाले लोग भी एआई टूल्स का यूज़ कर सके। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स, फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस और आम लोगों के लिए भी एक्सेसिबल होगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इंडिया के एआई इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने और रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट देने वाला एक हिस्टोरिक स्टेप है। हमारी थर्ड बड़ी न्यूज़ है, आरएसएस चीफ मोहन भगत का कहना है कि संस्कृत भाषा को हर घर तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पुरानी भाषा नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक समुंदर है जिसे आज के समय में दोबारा जीवित करने की ज़रूरत है। भगवत जी के मुताबिक संस्कृत ऐसी भाषा है जो सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, इसलिए ये देश के हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और रोज़ की बोली बननी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि संस्कृत सिर्फ बुक्स या रिचुअल्स तक सीमित ना रहे, बल्कि लोग अपने डेली लाइफ में इसका उपयोग भी करें। फोर्थ न्यूज़ है, जहां एक तरफ संस्कृत को लेकर कोडिंग में उपयोग पर डिबेट चल रही है, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो संस्कृत और वेब डेवलपमेंट को कंबाइन करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ने ये कोर्स शुरू किया है, जिसमें स्टूडेंट्स वेब डेवलपमेंट सीखते हुए संस्कृत का भी उपयोग करेंगे। ये नए तरीके का कोर्स स्टूडेंट्स को नए और ट्रेडिशनल दोनों नॉलेज के बीच एक ब्रिज बनाने का मौका देगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस इनिशिएटिव से संस्कृत भाषा जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के और करीब आएगी। फिफ्थ न्यूज़ है, एआई रिसर्च में एक नई और इम्पॉर्टेंट पहल की है आईआईटी बॉम्बे ने। इंस्टीट्यूट ने इंडियन नॉलेज से जुड़ी 30 टेक्स्ट बुक्स को डिजिटलाइज किया है, जिसे अक्षर पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसमें 2.1 लाख सेंटेंसेस और 5 मिलियन वर्ड्स का डेटा है, जो संस्कृत, आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी जैसे टॉपिक्स कवर करता है। आईआईटी बॉम्बे का कहना है कि ये स्टेप भारतीय ज्ञान को एआई के माध्यम से सिंप्लीफाई करेगा और रिसर्चर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये डेटा 37 एआई मॉडल्स के लिए यूज़ हो रहा है, जिससे इंडियन टेक्स्ट में एआई और भी स्मार्ट बनेगा। ये न्यूज़ 1 जून 2025 की है, जून की है, पर हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में संस्कृति से रिलेटेड क्या क्या हो रही है चीज़ें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिक्स्थ न्यूज़ है, मुंबई बेस्ड स्टूडियो ने रामायणा पर एक स्टनिंग एआई बेस्ड एडेप्शन बनाया है। स्टूडियो ने एआई टूल्स का यूज़ करके रामायणा के विजुअल्स, कैरेक्टर्स और कहानी को नए तरीके से प्रेजेंट किया है। इस प्रोजेक्ट का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, जो यूट्यूब पर काफ़ी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। स्टूडियो का कहना है कि फ्यूचर में वो महाभारत और लॉर्ड शिवा के बैटल्स जैसे एपिक्स को भी एआई के ज़रिए रिक्रिएट करने वाले हैं। ये एआई बेस्ड रामायण मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारे इतिहास का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन दिखाता है।
अब हम करेंगे वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में बात। पहली न्यूज़ है, ओपन एआई ने अब चैट जीपीटी एंटरप्राइज वर्जन सिर्फ $1 पर साल के रेट पर सारे यूएस गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए अवेलेबल कर दी है। ये पार्टनरशिप यूएस की जीएसए एजेंसी के साथ मिलकर की गई है, जिसका एम है कि गवर्नमेंट का काम स्मार्ट हो, जैसे फाइल मैनेज करना, डेटा एनालिसिस करना या आइडियाज़ प्लान करना। ओपन एआई के सीईओ कहा, हम पब्लिक सर्वेंट्स को बेहतर टूल्स दे रहे हैं ताकि वो पब्लिक की बेहतर सर्विस कर सके। सिर्फ $1 में एआई का इतना बड़ा टूल मिलना एक बड़ी बात है। ये डिसीजन बाकी देशों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। दूसरी न्यूज़ है, डीप माइंड के सीईओ ने कहा है कि एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अगले 5 से 10 सालों में आ सकती है। उनके मुताबिक ये बदलाव इतना बड़ा होगा कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 10 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और शायद 10 गुना तेज़ी से होगा। मतलब दुनिया का काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन अभी भी कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। थर्ड न्यूज़ है, गूगल डीप माइंड ने 5 अगस्त को लॉन्च किया जीनी 3, एक पावरफुल एआई वर्ल्ड मॉडल। ये मॉडल रियलिस्टिक वीडियोस और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स जनरेट कर सकता है सिर्फ आपके कमांड्स पर। जीनी 3 रोबोटिक सिमुलेशन और एआई एजेंट्स के फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहा है। डीप माइंड कहते हैं ये एआई अब सिर्फ सोचता नहीं, इमेजिन भी करता है। फोर्थ न्यूज़ है, डीप माइंड ने अनवेल किया अल्फाफोल्ड 4, एक और बड़ा एआई ब्रेक थ्रू। ये लेटेस्ट वर्जन अब प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर्स को पहले से ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता है। अल्फाफोल्ड 4 बायोलॉजिकल रिसर्च, डिजीज़ प्रिवेंशन और ड्रग डेवलपमेंट में रेवोल्यूशन ला रहा है। ये एआई अब लाइफ साइंसेस के लिए भी एक गेम चेंजर बन चुका है। फिफ्थ न्यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया एआई सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट IRE। ये सॉफ्टवेयर खुद ही डेंजरस प्रोग्राम्स को पहचान सकता है बिना किसी ह्यूमन हेल्प के। ये एआई सॉफ्टवेयर फाइल्स को डीपली चेक करता है, समझता है उनका काम क्या है और अगर कोई वायरस या हार्मफुल कोड मिले तो उसे तुरंत ब्लॉक भी कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ये सिस्टम फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एआई अब सिर्फ काम नहीं करेगा, खुद को प्रोटेक्ट भी करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, ओपन एआई ने 2 नए एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं, GPT-OSS 120B और GPT-OSS 20B। सबसे खास बात यह है कि ये मॉडल्स आपके कंप्यूटर पे डायरेक्टली रन कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। अगर आपके पास स्नैपड्रैगन प्रोसेसर या NVIDIA RTX GPU है तो आप इन एआई मॉडल्स को लोकल मशीन पर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा एआई लेकिन अपने पीसी पे। मतलब फ्यूचर के एआई टूल्स अब और भी एक्सेसिबल और प्राइवेट हो रहे हैं। इस वीक की न्यूज़ में इतना ही, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर हफ्ते आप तक न्यूज़ पहुँचती रहे, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और ये न्यूज़ सबके साथ शेयर करिएगा।